अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। मैं हूँ परनिया अज़ीज़। सिस्टर, मैं आज एक लॉन्ग नावल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है शिकवा शिकायत। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर आराम नसीब ना हुआ। मेरे शोहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक और खुश हलक और फ़याज़ और बेदार मगज़ होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। दुनिया को तो इन लोगों की तारीफ़ में मज़ा आता है जो अपने घर को जहन्नम में डाल रहे हैं और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हैं। जो घर वालों के लिए मरता है, इसकी तारीफ़ दुनिया वाले नहीं करते। वो तो इनकी निगाह में खुद गर्ज है, बख़ील है, तंग दिल है, मगरूर है, कोर बातन है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, इनकी तारीफ़ घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई चीज़ मंगवाओ तो उसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता। ऐसी दुकानों पर ना चीज़ अच्छी मिलती है, ना वज़न ठीक होता है, ना दाम ही मुनासिब। ये नकाश ना होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। इन्हें ऐसे ही दुकानों से सौदा तलब ख़रीदने का मर्ज़ है। बारहा कहा, किसी चलती हुई दुकान से चीज़ें लाया करो, वहाँ माल ज़्यादा खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। मगर नहीं, टटपूंजियों से इनको हमदर्दी है और वह इन्हें उल्टे उस तरह से मोड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाज़ार से ख़राब घना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल बिना पूछे, दाल में कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल के गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल और नरख असली घी से एक छटाक कम तेल लाएंगे तो मिलावट का। बालों में डालो तो चिपक जाएं, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो इन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीका पकवान के कायल हैं। मेरा तजर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ रोज़ की ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। कहती हूँ, आखिर टटपूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या इनकी परवरिश का ठेका तुम ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। खूब, ज़रा इन्हें बुला लिया और हुशाम के दो चार अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि वो कूड़ा क्रिकेट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम इस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुँह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक खामोशी 100 बुलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था। मैं तो हजरत को जानती थी, इनसे कुछ पूछने की ज़रूरत ना समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी, इत्तफाक से आप भी मौजूद थे। बोले, ये फ़िरका बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगे। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पड़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने समझा जब इनका दोस्त है और वो भी इनके बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने के एक जेवर और 50 रुपये इन के हवाले किए और भले आदमी ने वो चीज़ें और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के तकाज़ों के बाद जब चीज़ें बनकर आईं तो रुपए में 8 आने तांबा और इतनी बदनुमा कि देख कर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके दोस्त हैं जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में आर नहीं। इनकी दोस्ती भी इन्हीं लोगों से है जो ज़माना भर के फाका मस्त कलाश बेसरो समा हैं, जिनका पेशा ही इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती करना है। रोज़ एक न एक साहिब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए अदा किए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे दिए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे दोस्त तो बस बगलें झांक कर रह जाते हैं? आपसे दोस्तों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं ये भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वती करो, मगर टाल तो सकते हैं। क्या बहाने नहीं बना सकते? मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे ये हजरत भी फाका मस्त हैं। दुनिया इन्हें अमीर समझती है, चाहे मेरे जेवर ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, बाज़ औक़ात एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे ना हवाले कर ले, इसी किसी पहलू करार नहीं। इनके करतूत कहाँ तक कहूँ, मेरा तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज़ बुलाए बेदरमा की तरह सर पर सवार, न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके दोस्त। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहजों का अड्डा है। ज़रा सा घर मुश्किल से 2-4 पाइयाँ ओढ़ना बिछोना भी बाअफरात नहीं, मगर आप हैं कि दोस्तों को देने के लिए तैयार हैं।
आप तो मेहमान के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाए। ज़मीन में पड़े सिकुड़ कर रात काटते हैं। गर्मियों में तो खैर मज़ाइका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो बस क़यामत ही आ जाती है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों को कब्ज़ा हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए कफ्स में पड़ी तड़पा करूं। इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये हालत है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। खुदा के फजल से इनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं। एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो ज़रूरत के वक्त इनके धेले से भी मदद कर सके। दो एक बार हज़रत को इसका तजर्बा और बेहद तलख़ तजर्बा हो चुका है, मगर इस मर्द खुदा ने तो आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही नदारों से इनकी पिटती है। ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते शर्म आती है। जिसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा भी ना होने दे वो आपका दोस्त है। शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से रब्त व ज़ब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते। अमरा मगरूर हैं, खुशामद पसंद हैं, इनके पास कैसे जाएं? दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं।